बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर आ रही है एनडीए की जीत पर। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। चुनावी इतिहास का सुनहरा चैप्टर वो बता रहे हैं इसे। जिस तरीके की जीत मिली है, विकास की राजनीति की जीत हुई है, ये कहना राजनाथ सिंह का। तो एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली, ये कहते हुए ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबा सा पोस्ट उन्होंने लिखा है। बिल्कुल अखिलेश, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भव्य और अभूतपूर्व विजय ने बिहार ही नहीं बल्कि देश के चुनावी इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिख दिया। सबके बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़ गए हैं। ब्रह्म, लगातार बैठकों का दौर जारी है और जानकारी मिल रही है, देखिए गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूँ, पार्टी हेडक्वार्टर में, जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को पहुँचना है। और पीछे देखा जा सकता है एसपीजी की चूंकि टीम आ चुकी है और सारा सिक्योरिटी चेकिंग है, उसके लिए सारे कैमरा टीमों को बाहर लाया गया है। तो बीजेपी दफ्तर में तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी हाँ, दिल्ली और पटना, दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर और दूसरा पटना में भी जो है नीतीश कुमार के आवास पर, दोनों जगह अलग अलग जगह बैठक चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस बात को लेकर बीजेपी लीडर्स खासतौर से चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह का जो आंकड़ा आया है गठबंधन के लिए, ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड है। पार्टी नेता भी ये मान रहे हैं कि जनता ने जो जिस तरह से मैंडेट दिया है, जिस तरह से रिजल्ट दिया है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो प्रधानमंत्री ने मुद्दे उठाए हैं और खासतौर से महिलाओं को लेकर जो नीतीश कुमार सरकार की स्कीम रही है, खासतौर से 10,000 उनके अकाउंट में डालना, तो कहीं ना कहीं उसने बड़ा बेनिफिट दिया है। आगे सरकार का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये लगभग तय हो गया है। जो बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स ने बयान भी दिया है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही ये सरकार आगे बनेगी। हालांकि आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दें। कांग्रेस के खाते में एक सीट गई है। अररिया से कांग्रेस के आबिदुर चुनाव जीत गए हैं। जोकीहाट से एआईएमआईएम के मुर्शिद आलम चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के खाते में रुझानों के मुताबिक 5 सीट जा रही, जिसमें से एक सीट कांग्रेस ने जीत भी ली है। अररिया सीट आबिदुर वहां से चुनाव जीत चुके हैं और जोकीहाट सीट एआईएमआईएम के खाते में गई है। शहजाद, कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर एनडीए की जीत हो रही है, क्या कहेंगे इसे आप? एमवाई समीकरण टूट गया क्या? आरजेडी का एमवाई समीकरण टूट गया क्या? हाँ शहजाद, सीमांचल से भी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। देखिए, ऐसा है कि पूरे बिहार से एक जो संदेश गया है, हमारा एमवाई है महिला और युवा, और इसीलिए हमने किसी जाति या मजहब को टारगेट नहीं किया, बल्कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली नीति पर चलते रहे। इसलिए ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यादव बहुल इलाके हो, मुस्लिम महिलाएं हो, ये सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी के नेतृत्व पर, नीतीश जी के नेतृत्व पर मुहर लगाई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से केवल हमें प्रो इनकम्बेंसी का वोट नहीं मिला, ये एंटी इनकम्बेंसी है जंगल राज के खिलाफ। सोचिए, लालू जी की सरकार कब की थी, पर आज भी तेजस्वी जी उसका दंश भुगत रहे। क्योंकि देखिए, हमने एक तरफ मैथिली ठाकर को हमने टिकट दिया, तो इन्होंने किसको दिया? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को। हमने जन नायक के सामने नतमस्तक हुए, ये गन नायक के सामने नतमस्तक हुए। हमने खाते में पैसे डाले, इन्होंने कट्टे में गोलियां डाल दी।